नमस्कार दोस्तों। डीओपीटी का एक ओएम है जो सर्कुलेट हो रहा है आज की डेट का यानी 17 मार्च का, जिसमें इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट में इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम विलिंग एसओस एंड एएसओस फॉर कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ एंड सीएसएस थ्रू सीजीएल 2024। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो ओएम है ये बता रहा है कि हमारी सीएसएस की ज्वाइनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि ये ओएम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विलिंग एसओ और एएसओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करने के लिए क्या होता है कि डीओपीटी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती कि वो पूरे बच्चों का 1433 वैकेंसीज है इस बार और 1433 बच्चे आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जा सके, इतनी बड़ी टीम इनके पास नहीं होती। तो ये क्या काम करते हैं कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, जिसको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस कहते हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपको अभी आप एएसओ बनोगे तो इधर अलग अलग मिनिस्ट्री में पोस्टेड होगे तो वहां से एसओ और एएसओ और ऐसे करके 5 जनों की एक टीम बनाती है। एक एसओ रहता है, एक एएसओ और 2-3 लोग और। तो वो क्या काम करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो वो मतलब इसमें ये जो टीम है इसमें काम करने के लिए जो एसओ और एएसओ बिलिंग है उन्हीं लोगों को ये गूगल फॉर्म भरवाती है कि अगर आप बिलिंग है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देने जाओ तो इन्विजिलेटर का जो काम करते हैं वो भी एएसओ होते हैं, एसएसए होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे इन्होंने लिखा है कि ये लोग थे। हालांकि अभी एसएससी ने फाइनल आंसर की नहीं जारी करी है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि फाइनल आंसर की में इस बार जब भी रिजल्ट आया, पीछे सालों में क्या होता था कि जब फाइनल रिजल्ट आता था तो एसएससी लिख देती थी कि इस डेट को आपकी फाइनल आंसर की दे दी जाएगी। अभी अगर आप सीएचएसएल का रिजल्ट देखें या सीजीएल का रिजल्ट देखें तो इसमें लिखा है कि जब फाइनल आंसर की मतलब कि जो चैलेंज किया था बच्चों ने उसको रिव्यू किया गया है और उसके हिसाब से फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। ये नहीं लिखते किस डेट में। तो बिना फाइनल आंसर की आए हुए पहली चीज तो ये जानो कि अगर ये आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये है कि टीम पहले सेलेक्ट करी जाएगी, उसके बाद डीबी यानी हर डिपार्टमेंट रिजल्ट आने के बाद, देखो एसएससी का काम है एग्जाम करवाना, उसके बाद में हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना अपने अपने जो कैंडिडेट जितनी भी वैकेंसी होती है उनको ज्वाइनिंग देने में बिजी हो जाता है। और इसके चक्कर में बच्चों को ये नहीं पता चल पाएगा इस बार अगर फाइनल आंसर की नहीं है और ज्वाइनिंग शुरू हो गई तो ये नहीं पता चल पाएगा कि उनका अगर मान लो 307 नंबर था तो क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, और किसी का 306 था तो क्यों सिलेक्शन हो गया। तो इस वजह से फाइनल आंसर की अगर आ जाती, जितनी जल्दी आ जाती, आज बच्चों ने ट्विटर कैंपेन भी करा था, तो फाइनल आंसर की आने से ये क्लियर हो जाता है कि क्यों उनका नहीं हो पाया, क्या वो नॉर्मलाइजेशन इशू है या फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज करना। ठीक है, केवल सीएसएस नहीं, एएसओ की पोस्ट नहीं, अगर आप देख पाए यहाँ पे इनकम टैक्स ने तो रिजल्ट आया था उसके, देखो 13 मार्च को ही इन्होंने क्या कह दिया था, आपसे कहा था कि आप प्रेफरेंस भर दो। ठीक है, जोन प्रेफरेंस इन्होंने भरवानी शुरू कर दी थी कि कौन कौन सा जोन में आप जाना चाह रहे हो। समझ रहे हो, तो इतनी जल्दी होती है डिपार्टमेंट को क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो वैकेंसी दे दी एसएससी को। ठीक है, अब डिपार्टमेंट की इसमें गलती नहीं है, डिपार्टमेंट को तो वैकेंट पोस्ट है क्योंकि काम रुका हुआ है, उनका काम वर्कलोड बढ़ा हुआ है। तो वहां पे जो कर्मचारी है, मान लो एक्स नंबर ऑफ कर्मचारी हैं और एक्स प्लस एन का काम है, तो ये एक्स कर्मचारी ये एन लोगों का एडिशनल काम भी तो कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये एन लोग जितनी जल्दी ज्वाइन कर लें इनका भी बोझ हल्का हो। तो इस वजह से डिपार्टमेंट तेजी से काम करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट की गलती नहीं होती। इसमें गलती क्या होती है कि एसएससी को ये सारी चीजें रिजल्ट वगैरह ये सारी चीजें टाइम पे कर देना चाहिए। अब जैसे अगर फाइनल आंसर किया जाए तो क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर के आने से क्या क्या चीजें फायदा हो जाएगी। मान लो किसी के 307 नंबर थे, ठीक है, और किसी के, या मैं 307 क्यों बार बार ले रहा हूँ, 320 ले लेता हूँ, 320 किसी के थे और किसी के 320 और थे। ठीक है, सेम डे में मतलब ए व्यक्ति ये है, बी व्यक्ति ये है। अब क्या होता है कि एसएससी ने मान लो 3 प्रश्नों के आंसर, मान लो 3 प्रश्न का आंसर ए बी सी डी था। पहले प्रश्न का आंसर ए पहले दिया था, अभी बी कर दिया। दूसरे प्रश्न का आंसर ए बी सी डी में फिर लिख ले रहा हूँ और इसका ए सही कर दिया, पहले बी दिया था। और तीसरे प्रश्न का आंसर ए बी सी डी में पहले मान लो डी दिया था, अभी सी सही कर दिया। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे का क्या हुआ, एग्जाम्पल, हाँ, अब किसी बच्चे का क्या हुआ, मान लो कि इसने यही यही लगाया था, ए, इसका ए पहले लगाया था, इसका बी लगाया था, इसका डी लगाया था, यानी इसके कितने नंबर आ रहे थे, 320। अभी मान लो बी और इसका मतलब आंसर चेंज हुआ तो तीनों प्रश्नों का एक एक निगेटिव मार्किंग और 3-3 नंबर जो मिले थे वो कटेंगे, यानी 4-4 नंबर का नुकसान, यानी कि 320 माइनस 12 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 308। ठीक है, अब देखो दूसरे बच्चे की बात करता हूँ। दूसरा बच्चा है जिसने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, मान लो ये सी, सी भी ले लेता हूँ, 320 इसके है।
अब 320 में इसने अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो अब चूंकि आंसर चेंज कर दिया है और मान लो ये फ्री, सबको मार्क्स मिलते हैं, मान लो सबको फ्री मार्क्स मिल गए, तो फ्री मार्क्स मिलेंगे तो कितने नंबर इनके हो जाएंगे? 320 प्लस 9 329 हो जाएंगे। समझ रहे हो? या अगर 300, ये पहले 320 जोड़ रहे थे, इन्होंने 320 जोड़ा था, क्यों? क्योंकि ये 3 प्रश्न सबके इनके पहले सही आ रहे थे। अभी इनका 12 नंबर कम हुआ अगर आंसर चेंज हुआ, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन ड्रॉप करेगी या सबको दे देगी तो 329 इनके हो जाएंगे। अगर सबको देगी तो 329 इनके हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये भाई साहब ने, बी भाई साहब ने 320 ये अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, और तीसरा भाई साहब है जो इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अटेम्प्ट किया था लेकिन इनका पहले गलत हो रहा था। तो पहले गलत होने का मतलब कि पहले इन्होंने कितने प्रश्न, 4 या 12 नंबर कम था। ठीक है, यानी 12 नंबर कम होके 320, इनका एक्चुअल कितना हो गया? 332 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस हुआ 3 प्रश्न चेंज होने से। 3 प्रश्न होने से देखो 4 नंबर इनका कम हुआ, यानी कि 12 नंबर इनका कम हुआ, और इनका 4 नंबर बढ़ा, यानी 3 प्रश्न चेंज होने से 24 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। वो 24 नंबर का डिफरेंस, मान लो किसी का 320 था तो 24, अब ये 320 वाला कितने पे आ गया? 308 पे, और ये 320 वाला कितने पे आ गया? 332 पे। इन दोनों के बीच में अब 24 नंबर का डिफरेंस। अब नॉर्मलाइजेशन 308 और 332 पे हुआ होगा, तो अब मान लो इनको 10 नंबर मिले तो 318 हो गए, और इनको मान लो 20 नंबर मिले तो 352 हो गया। अब डिफरेंस देखो 34 नंबर का, और 34 नंबर में आपको पता है कि 362 तो एमईए की कट ऑफ गई थी, और अपना मान लो कि सबसे कम कट ऑफ 335, यानी 27 नंबर में तो एमईए से लेके कोई पोस्ट ना मिलती। तो इस तरीके से चीजें होंगी, इसी वजह से फाइनल आंसर की का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनल आंसर की का आना बहुत जरूरी है। तो एसएससी को, एसएससी से मेरी फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, ये प्रश्न, ये चीजें उनके लिए समझाई हैं जो लोग कह रहे हैं कि आंसर की चेंज होने, इतना कैसे चेंज हो सकता है? तो इतना चेंज हो सकता है, समझ रहे हो? तो फाइनल आंसर की का आपको वेट करना चाहिए, और वेट हम इतना नहीं कर सकते जैसे एसएससी ने पिछले सालों में, मतलब हमें कुल मिला के अगर फाइनल आंसर की हम निकलवा सकते हैं एसएससी से, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया प्लीज निकाल दो, क्योंकि उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी। हमें अगले सालों के, मान लो हम मान लेते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, 1% केस मान लेता हूँ कि कोई गलती ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी परफेक्ट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से, तो हमें फाइनल आंसर की दे दो, जिससे हमें भी पता तो रहे कि अगले एग्जाम की तैयारी करने लायक हम हैं या नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपकी गलती है तो वो सुधारने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से फाइनल आंसर की के बगैर कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइनल आंसर की आए। तो आपने देखा ही कि कितना लोगों के बढ़े हैं, 65 नंबर बढ़ गए हैं, तो 65 नंबर कैसे बढ़ा, अब वो चीजें तो भगवान जाने। बट ये फाइनल आंसर की बहुत जरूरी है, और बच्चों ने उसका जो वो किया, कैंपेन किया, तो उसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में मिल ही जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर एसएससी नहीं सुन रही है तो भैया इस टाइम पे अब क्या कर सकते हैं? तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आंसर किया जाए। और मेरी एसएससी का अगर कोई ऑफिशियल या कोई भी देख रहा है तो हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप कर सकते हैं, हालांकि मुझे पता है कि कितना आंसर की कोई कर्मचारी तो नहीं निकाल सकते, या कोई कर्मचारी के आदेश से नहीं, एएसओ एसओ अंडर सेक्रेटरी लेवल पे तो ये नहीं डिसाइड होता कि आंसर की कब निकलेगी। लेकिन हाँ, जिस लेवल पे होता है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये केवल कुछ बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं, कई हजार कई लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और कमीशन के उसका इंटीग्रिटी का भी सवाल है कि अगर अब सब कुछ क्लियर पारदर्शिता रहेगी तो बच्चों का भी ट्रस्ट बढ़ा रहेगा। इतनी बड़ी संस्था है, कर सकती है। बाकी जिन लोगों का 200 नंबर था, 220 नंबर था, वो लोग कृपया करके इन चीजों में ना पड़े। वो आप जितना साथ दे सकते हैं इन एस्पिरेंट्स का उतना साथ दें। उसके सिवा आप पढ़ाई पे भी ऐसे नहीं कि पूरा दिन यही कर रहे हैं। आप जब बोला जाए जैसे आपको साथ देने की जरूरत है तब साथ दें, बाकी टाइम पढ़ाई पे भी फोकस करें। ऐसे नहीं कि वो पूरा दिन यही हो हल्ला में मच गए, मतलब परेशान हो रहे हो, कल अगर कुछ नहीं होता तो आप फिर इस अगले एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं है। तो कृपया करके साथ दें, बट अपना पढ़ाई पे भी फोकस करें। कुछ लोग इसको निगेटिव ले जाएंगे कि क्यों कह रहा है कि साथ ना दे, साथ दें बट टाइम ना वेस्ट करें, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को क्यों जल्दी है वो आपको पता चल गया, और आप भी डिपार्टमेंट में होगे, आपको किसी का काम करना पड़ेगा तो समझ आएगा कि काम क्यों करना पड़ता है। क्यों करे भाई, जब वैकेंसी आने वाली है या बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस वजह से बाकी आंसर की जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे क्या करना है, गलत हुआ सही हुआ वो सब क्लियर हो पाएगा।